Write down in your notebook new question. Discuss the importance of management. Discuss the importance of management. ओके आंसर में पेज के बीचों बीच हेडिंग लगाओ इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट. पेज के बीचों बीच हेडिंग लगाना इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट. चलिए सीधा नीचे आ जाओ. फर्स्ट 1 पॉइंट आपको जो स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है वहाँ से लिखना है. आपको कोई भी 3 पॉइंट ही लिखने, मैक्सिमम 4 या 5 तक आप जा सकते हो, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं लिखना है आपको. 3 मार्क्स का ही क्वेश्चन है. फर्स्ट वन इज नेसेसरी इन एवरी फील्ड क्षेत्र एरिया. तो कोई भी एरिया ले लो, वहाँ पे मैनेजमेंट की ज़रूरत पड़ेगी ही आपको. फिर भले वो टॉप लेवल हो, मिडल लेवल हो, बॉटम लेवल हो, या फिर फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट हो, सभी जगह पे मैनेजमेंट इज़ अ नेसेसरी, उसकी ज़रूरत पड़ती ही है. ओके, राइट डाउन इन द पैराग्राफ. सेकंड लाइन से मैं लिखा रहा हूँ. मैनेजमेंट इज़, अभी थर्ड लाइन आ जाएगी आपकी. मैनेजमेंट इज़ necessary. Management is a necessary for any activity. Management is a necessary for any activity where के जहाँ पे in there are two or more persons, 2 or more persons वर्क कलेक्टिवली यानी कि इकट्ठा होकर अगर एक साथ में 2 से ज़्यादा लोग जहाँ पे भी काम करेंगे ना, वहाँ पे मैनेजमेंट के ज़रूरत पड़ेगी. ओके, तो फिर से मैं लाइन रिपीट कर रहा हूँ. मैनेजमेंट इज़ अ नेसेसरी फॉर एनी एक्टिविटी वेयर इन देयर आर 2 और मोर पर्सन्स वर्क कलेक्टिवली. कंटिन्यूस में लिखना है अभी सेकेंड लाइन. मैनेजमेंट इज़ necessary in all the activities like religious यानी कि धार्मिक, सोशल सामाजिक, पॉलिटिकल राजकीय, एजुकेशनल शैक्षणिक, डिफेंस संरक्षण, आर्मी वाले का जहाँ पे काम होता है वो डिफेंस, गवर्नमेंट एज वेल एज स्पोर्ट्स, जहाँ पे रमत भी चल रही हो, गेम भी चल रहा हो, वहाँ पे भी मैनेजमेंट की ज़रूरत पड़ती है. तो 2 लाइन यहाँ पे हो गई कि भाई मैनेजमेंट इज़ नेसेसरी फॉर एनी एक्टिविटी वेयर इन देयर आर 2 और मोर पर्सन्स वर्क कलेक्टिवली. मैनेजमेंट इज़ नेसेसरी इन ऑल द एक्टिविटीज़ लाइक रिलीजियस, सोशल, पॉलिटिकल, एजुकेशनल, डिफेंस, गवर्नमेंट एज वेल एज स्पोर्ट्स. ओके, चलिए तो ये फर्स्ट पॉइंट हमारा कंप्लीट. सब में 2 लाइन ही लिखनी है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं लिखना है. चले अभी सेकंड पॉइंट आपको पॉइंट नंबर 7 में से लिखना है, सिर्फ नोट ही करना है. राइट डाउन सेकंड पॉइंट में हेडिंग लिखो सोशल बेनिफिट. तो यहाँ पे आपको क्या करना है, ये अभी लिखना नहीं, आपको नोट्स करना है. क्योंकि आप अपनी अगर आपके पास अपनी अगर नोटबुक हो
तो उसमें आप देखो मैंने आपको सेक्शन सी में एक पहला क्वेश्चन चलाया था जिसका टॉपिक ये था हाउ डज मैनेजमेंट बेनिफिट द सोसाइटी। देखिए अगर आपके पास अभी नोटबुक अवेलेबल हो तो उसमें देख लो हाउ डज मैनेजमेंट बेनिफिट द सोसाइटी। वही आंसर यहाँ पे सोशल बेनिफिट में लिखा हुआ है, यानी कि आपका एक काम आसान हो जाएगा। आपको सेक्शन सी का पहला क्वेश्चन का था उसका आंसर लिखना है, आप नोट कर लो सेक्शन से आंसर नंबर 1। ओके, तो आपका काम आसान हो जाएगा। आगे तो मैंने आपको पढ़ाया ही है, तो यहाँ पे अभी मैं आपको रिफ़र नहीं कर रहा हूँ। ओके, तो ये बात ध्यान, आपके 2 पॉइंट हो गए। चलिए तीसरा पॉइंट अभी ऑप्टिमम। देखिए बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए तो आपको 3 ही पॉइंट लिखने हैं, लेकिन यहाँ पे मैं आपको 4 पॉइंट चला रहा हूँ। चलिए ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस। हाँ चलिए राइट डाउन, यहाँ से ही 4 लाइन दिखाई दे रही है आपको स्क्रीन पे, वो ही लिखनी है आपको क्योंकि काफ़ी सिंपल है यहाँ पे। ओके राइट डाउन, मैनेजमेंट मेक्स पॉसिबल। मैनेजमेंट क्या पॉसिबल बनाता है, देखिए मैनेजमेंट मेक्स पॉसिबल टू मेक optimum use of resources of business unit like। तो कौन से रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन यानी कि महत्तम उपयोग करता है, तो लाइक पर्सोनल। पर्सनल का मतलब होता है एम्प्लॉय, आप एम्प्लॉय भी लिख सकते हो। लैंड जमीन, कैपिटल पैसा, रॉ मटेरियल एंड मशीन्स एक्सेट्रा। एज अ रिजल्ट, चले इसका अच्छा इस्तेमाल होगा तो रिजल्ट क्या आएगा, एज अ रिजल्ट वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेस कैन बी अवॉइडेड, यानी कि वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेस नहीं होगा इससे। अगर ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस होगा तो वेस्टेज काफ़ी कम हो जाएगा। अगर आपको ये हार्ड लग रहा है तो सिंपली आप ऐसा भी लिख सकते हो, मैनेजमेंट मेक्स, उसके बाद आपका जो हेडिंग है ना ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। फिर से मैं बोल रहा हूँ, मैनेजमेंट मेक्स ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज लाइक। तो कौन से रिसोर्सेज, आप उसका नाम क्लियर कर दो, पर्सोनल, लैंड, कैपिटल, रॉ मटेरियल, मशीन्स एक्सेट्रा। एज अ रिजल्ट उससे क्या होगा, तो वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज कैन बी अवॉइडेड। तो 2 लाइनें यहाँ पे हो गई, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, मैनेजमेंट मेक्स ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज ऑफ बिजनेस यूनिट। अगर लिखना हो तो लाइक कौन सी है रिसोर्सेज, तो पर्सोनल, लैंड, कैपिटल, रॉ मटेरियल एंड मशीन्स एक्सेट्रा। एज अ रिजल्ट वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज कैन बी अवॉइडेड। ओके, तो काफ़ी सिंपल पॉइंट हो गया आपका, ये 3 पॉइंट हो गए। बोर्ड के एग्ज़ाम में 1 पॉइंट का आपको 1 मार्क्स मिलेगा, यानी कि 3 पॉइंट ही लिखने हैं आपको, ज़्यादा पॉइंट नहीं लिखने हैं। फिर भी मैं 1 आध पॉइंट आपको एक्स्ट्रा अभी चला रहा हूँ। पॉइंट नंबर 3, यानी कि हम अभी 4th आए हैं, लिखो अकॉम्प्लिशमेंट। अकॉम्प्लिशमेंट का मतलब होता है पूरा करना, फुलफिल ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। तो यानी कि जो भी ऑब्जेक्टिव्स होते हैं उनको पूरा करने का काम मैनेजमेंट करता है। ओके, राइट डाउन फर्स्ट लाइन पैराग्राफ, मैनेजमेंट
कोऑर्डिनेट्स यानी कि संकलित करना, इकट्ठा करना, सबको साथ में लेके चलना। मैनेजमेंट कोऑर्डिनेट्स रिसोर्सेस लाइक मैन, materials, machines and money etc. सबको कोऑर्डिनेट्स करने का काम मैनेजमेंट करता है। सो सेकंड लास्ट लाइन है अभी। सो अचीवमेंट यानी कि हासिल होना, फुलफिल होना, पूरा होना। सो अचीवमेंट of business objectives become possible। तो बिजनेस ऑब्जेक्टिव फुलफिल करना पूरा आसान हो जाएगा, पॉसिबल हो पाएगा, लेकिन किसकी वजह से? तो थ्रू आउट मैनेजमेंट की वजह से। तो यहाँ पे भी 2 लाइन हो गई, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। मैनेजमेंट कोऑर्डिनेट्स रिसोर्सेज लाइक मैन, मटेरियल, मशीन्स एंड मनी एक्सेट्रा। सो अचीवमेंट ऑफ बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स बिकम पॉसिबल। सो अचीवमेंट ऑफ बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स बिकम पॉसिबल। यानी कि 4 पॉइंट हो गए यहाँ पे हमारे पास। ओके, दैट्स इनफ फॉर 3 मार्क्स के लिए। आपको बोर्ड की एग्ज़ाम के ब्लूप्रिंट के हिसाब से कोई 3 पॉइंट ही लिखने हैं, लेकिन आपको मैंने 4 पॉइंट कवर अप करवाए हैं ताकि आप एक आध पॉइंट भूल भी जाओ तो आपका एडजस्टमेंट हो जाए। ओके, तो स्टॉप टू हियर, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।